नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 13 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 13 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। देखिए, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रहेगी जून 2022 से लेकर मार्च 2023 तक की पीडीएफ की प्राइस आपको ओनली 49 रुपीज मिलेगी। अच्छा, जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 तक की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जो 49 रुपीज की पीडीएफ परचेज करेगा तो उसको मार्च तक की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, मार्च अप्रैल तक की पीडीएफ मिलेगी। और अगर आप मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट रहेगी ओनली 9 रुपीज। ये जो पहले की पीडीएफ थी उसमें 400 पेज हुआ करते थे एक पीडीएफ में। अब एक पीडीएफ में मतलब 1 मंथ की पीडीएफ में आपको ओनली 40 पेजेस मिलेंगे। ठीक है, जून से लेकर मार्च तक जो भी पीडीएफ मिलेगी आपको, तो एक मंथ की पीडीएफ में आपको ओनली 40 पेजेस देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस वर्ष हमारा राष्ट्र उनकी 144वीं जयंती मना रहा है। उनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को हुआ था। और वह अपनी कविताओं के कारण अपने उपनाम सिंगल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध थी। और सरोजिनी नायडू को साहित्य में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और हैदराबाद में जन्मी और कैम्ब्रिज में शिक्षित सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का शक्तिशाली चेहरा थी। साम्राज्यवाद विरोधी, सार्वभौमिक मताधिकार, महिला अधिकार कार्यकर्ता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भारत में महिला आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तो सरोजिनी नायडू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? ये 1925 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश की किस पिछड़ी जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो ये भारिया, सहारिया और बैगा तीनों की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की भारिया, सहारिया और बैगा तीनों जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है? तो ये 3 जनजातियां है, भारिया, सहारिया और बैगा है। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर जनजाति की, तो हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को वर्णित किया गया है? तो ये 342 में। हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 21.1% है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 21.1% है। यानी अगर हमारे मध्य प्रदेश में 1 लाख लोग रह रहे हैं तो उनमें से 21,000 लोग अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो धार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? धार डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में। सबसे कम भिंड डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? तो ये 43 है। और हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? ये भील जनजाति की है। उसके बाद गोंड जनजाति की है और उसके बाद कूल जनजाति है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1995 में किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। और देखिए 2003 में, ठीक है, 2003 में कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया था। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यात्रा और पर्यटन प्रदर्शनी साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज स्टेट 2023 के 30वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, उत्तर प्रदेश। और देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश का टूरिज्म विभाग भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के टूरिज्म मंत्री कौन है? सुश्री उषा ठाकुर। और अभी साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज स्टेट 2023 के 30वें संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया है। तो हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गुण सागर जी का निधन हो गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो टीकमगढ़ से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये है श्री गुण सागर जी, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जो जन्म है वो झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था इनका जन्म, लेकिन ये पिछले 45 सालों से टीकमगढ़ में रह रहे हैं। ठीक है, नेशनल ड्रामा स्कूल यानी NSD की ओर से आयोजित भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? तो नेशनल ड्रामा स्कूल के द्वारा किया जाएगा। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 22वां संस्करण है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये रायसेन में बनाया जाएगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रायसेन में बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल कहां पर खुला है? तो ये रीवा में खुला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल कहां पर है? तो ये रीवा में है। और हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय कहां पर है? तो ये सीहोर में है। और सीहोर की लोकेशन कहां पर है? तो ये है सीहोर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला खेल विद्यालय है। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और सागर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए तो ये है सागर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो भी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ही है। और मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? गजराजा मेडिकल कॉलेज है। और गजराजा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका पहला डेंटल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1997 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1997 में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद स्कूल चले हम अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2001 में प्रारंभ किया गया था। फिर इसके बाद 2003 में पढ़ना बढ़ना योजना प्रारंभ की गई थी हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में पढ़ना बढ़ना योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 2003 में। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 2008 में प्रारंभ की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2008-9 में। और हमारे मध्य प्रदेश में प्रतिभा किरण योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये 2009 में स्टार्ट की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में प्रतिभा किरण योजना 2009 में स्टार्ट की गई थी। और इसके बाद 2010 में, ठीक है, 2010 में हमारे मध्य प्रदेश में सुदामा शिष्यवृत्ति योजना स्टार्ट की गई थी। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये 2009-10 में स्टार्ट की गई थी। फिर इसके बाद 2010 में ही एकलव्य शिक्षा विकास योजना भी प्रारंभ की गई थी। फिर इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में गिफ्ट ए बुक अभियान कब से स्टार्ट किया गया है? तो ये 15 जून 2018 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो ये भी ग्वालियर में स्टार्ट किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां स्टार्ट किया गया है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि रायसेन जिले के भादनेर क्षेत्र को हमारे मध्य प्रदेश के पहले शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जवाहर कर्नावट को विदेश मंत्रालय की ओर से किस सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये विश्व हिंदी सम्मान के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मान। देखिए अभी फिजी में 15 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। कहां पर? तो ये फिजी में, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये फिजी में किया जा रहा है। कब से कब तक? 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। तो यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर जवाहर कर्नावट को विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो हमारे देश के विदेश मंत्रालय के द्वारा। और हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर है। बात करें हम यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब से की गई थी? 1975 से की गई थी। और इसका पहला सम्मेलन कहां पर किया गया था? तो ये नागपुर में किया गया था। नागपुर महाराष्ट्र में होता है इसका पहला सम्मेलन। कब? 10 से 12 जनवरी 1975 में हुआ था। ठीक है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई थी? 1975 से हुई थी। और देखिए इसका जो 10वां सम्मेलन है, ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल
भोपाल में भी हुआ था और ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कब से कब तक? 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर 2015 तक। ठीक है, इसके बाद 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये पोर्ट लुइस में किया गया था। पोर्ट लुइस कहां पर है? ये मॉरिशस में है। ठीक है, और इसके बाद 2021 का ये विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये फिजी में आयोजित किया जा रहा है। और फिजी में कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 15 से 17 फरवरी तक। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जवाहर कर्नावट को विदेश मंत्रालय की ओर से विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और लेखक डॉक्टर जवाहर कर्नावट का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। देखिए, बात करें हम यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो ये दामोदर मौजो को मिला था। ठीक है, दामोदर मौजो को मिला था 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये कोंकणी लेखक है और इनका संबंध है गोवा से। ठीक है, दामोदर मौजो का संबंध गोवा से है और इनको 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दामोदर मौजो को। अच्छा, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो नीलमणि फुकन को। 56वां नीलमणि फुकन को और 57वां दामोदर मौजो को। और देखिए, बात करें यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मान की, तो प्रवासी भारतीय सम्मान देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक पर किया गया था। तो ये इंदौर शहर में किया गया था और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। इसी सम्मेलन में 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया है। कितने प्रवासी भारतीयों को? 27 प्रवासी भारतीयों को। और बात करें यहाँ पर हम राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की, तो 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार सानू को। ठीक है, और देश के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जवाहर कर्नावट को विदेश मंत्रालय की ओर से विश्व हिंदी सम्मान के लिए चुना गया है। वैश्विक स्तर पर भारत और विश्व के प्रमुख देशों के चुनिंदा हिंदी विद्वानों को प्रदान किया जाने वाला यह सम्मान उन्हें फिजी में 15 से 17 फरवरी तक आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में दिया जाएगा। और डॉक्टर जवाहर कर्नावट को यह सम्मान 26 देशों की 120 सालों की हिंदी पत्रकारिता पर डीप स्टडी के लिए दिया जा रहा है। और डॉक्टर कर्नावट के पास 25 देशों से हिंदी में प्रकाशित हुई 150 से अधिक दुर्लभ पत्र पत्रिकाओं का अनूठा संकलन है, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पुस्तक स्वरूप में प्रकाशित किया जा रहा है। और यह कलेक्शन 2023 की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। देखिए, इसके अलावा विदिशा जिले के उदयपुर में हेरिटेज संरक्षण में सक्रिय लेखक और राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी और दंतोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर मुकेश मिश्रा भी फिजी के नांदी शहर में होने जा रहे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश 39 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये तृतीय स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। मध्य प्रदेश ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 39 गोल्ड मेडल, 30 रजत पदक और 27 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण पदक 39 है, 30 रजत पदक है और 27 कांस्य पदक है। इसी के साथ कुल कितने पदक जीते गए? तो 96 पदक जीते गए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, 30 सिल्वर मेडल जीते हैं और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और कुल टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 96 पदक जीते हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात करें हम, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक। ठीक है, और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में? 8 शहरों में। इसको याद करने की मैं आपके लिए ट्रिक भी बताता हूं। तो ये है बम 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 जीजू। अब यहां पर आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, बम बम जीजू। ठीक है, तो बी से बालाघाट, एम से महेश्वर, बालाघाट महेश्वर, बी से भोपाल और एम से मंडला और जे से जबलपुर, आई से इंदौर, जी से ग्वालियर, यू से उज्जैन। ठीक है, तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हो या आपके हिसाब से याद कर सकते हो। तो हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन। और 9वां शहर कौन सा था? 9वां दिल्ली था, वहां पर साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और बात करें, देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो ये आशा था। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? आशा था। और आशा एक चीता का नाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन था? आशा चीता थी। और इसका थीम सॉन्ग क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, और इसको किसने गाया था? तो ये सॉन्ग शान ने गाया था। अच्छा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कौन से संस्करण था? तो ये 5वां संस्करण था। इसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, द्वितीय स्थान पर हरियाणा रहा है और तृतीय स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश रहा है। रैंक की बात करें, पदक तालिका की बात करें, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड मेडल के साथ
कुल 161 पदक जीते हैं। हरियाणा ने 41 गोल्ड मेडल के साथ कुल 128। यहाँ पर अगर हमारा मध्य प्रदेश 3 गोल्ड मेडल और जीत जाता ना तो द्वितीय स्थान पर आ जाता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया था? ये 2018 से प्रारंभ किया गया था। तो इसका पहला आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था और इसमें विजेता कौन था? हरियाणा था। और द्वितीय विजेता कौन था? ये भी महाराष्ट्र था। ठीक है, 2019 का आयोजन कहां पर हुआ था? ये पुणे में हुआ था। इसमें प्रथम विजेता महाराष्ट्र था, द्वितीय विजेता हरियाणा था। 2020 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था और इसमें प्रथम विजेता महाराष्ट्र था, द्वितीय विजेता हरियाणा था। 2021 का आयोजन पंचकुला में हुआ था, प्रथम विजेता हरियाणा था और द्वितीय विजेता महाराष्ट्र था। और देखिए अभी भी 2022 का जो आयोजन है वो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है और प्रथम विजेता महाराष्ट्र है और द्वितीय विजेता हरियाणा है। हमारे मध्य प्रदेश ने कुल 39 स्वर्ण पदक जीते हैं, 30 रजत पदक जीते हैं और 27 कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल कितने पदक जीते हैं? 96। इसमें सबसे ज्यादा जो पदक है वो वाटर स्पोर्ट में जीते गए हैं। कुल 13 स्वर्ण पदक वाटर स्पोर्ट में जीते गए हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स में हमारे मध्य प्रदेश ने कुल 13 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। हमारे मध्य प्रदेश ने टूर्नामेंट का पहला गोल्ड नितिन वर्मा ने कयाकिंग कैनोइंग में बड़ी झील के पानी में इवेंट के पहले ही दिन 31 जनवरी को जीता था और आखिरी गोल्ड 11 फरवरी को आर्यन एस गणेश ने स्विमिंग में जीता। भोपाल के आर्यन एस गणेश दोहा में रहकर ब्रिटिश कोच माइकल से ट्रेनिंग ले रहे हैं और वह खेलो इंडिया स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले मध्य प्रदेश के इकलौते स्विमर है। महाराष्ट्र की अपेक्षा फर्नांडिस ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है और वे 5वें खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी रही है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 के अंतर्गत किंग 20 की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो ये भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे या डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त, डॉक्टर श्रीराम परिहार या डॉक्टर सैयद तकी हसन आबिदी को? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।